हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज आ रही हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर की। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो कि फ़िलहाल की न्यूज़ है। एक तो यूपीएमएस की है जो कि ऑटोनॉमस बॉडी, आपको पता होगा जितनी भी ऑटोनॉमस बॉडीज़ यूपी में हैं या चाहे इंडिया में हो, अपना अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। जैसे एम्स है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट करवाती है, ऐसे यूपीएमएस है जो कि पूरे जो है यूपी के लिए होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर अदर स्टेट्स के होंगे तो उनको जनरल कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। और आरएमएल है, आरएमएल के बारे में आपको पता होगा, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि लखनऊ में है। आपको ऐसे एसजीपीजीआई और केजीएमयू के बारे में पता होगा। तो जितनी बॉडी हैं ये अपना अलग एग्ज़ाम जो है नर्सिंग ऑफिसर का कंडक्ट करवाती हैं। आरएमएल का न्यूज़ आपको पता होगा, आरएमएल 1 साल पहले फॉर्म रिलीज़ किया था। इसके बाद अभी उनका नया नोटिस आया। नया नोटिस में लिखा है कि अब वो जो है प्री मेंस लगाएंगे। प्री मेंस के थ्रू जो है अब उसमें लिया जाएगा। मतलब पहले वो नहीं निकाले थे जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किए हुए थे 1 साल पहले, जब स्टूडेंट ने फिल किया हुआ था तो वो इन्होंने नहीं लिखा था उसमें कि प्री और मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन अभी जो इनका न्यूज़ है कि 50,000 कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई किए हुए हैं, अब हम प्री करवाएंगे और मेंस लखनऊ में करवाएंगे। 2 एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, उनको ये नहीं पता है कि आगे प्री होगा मेंस होगा। अचानक से बता दे रहे हैं 1 साल बाद कि अब हम प्री और मेंस कंडक्ट करवाएंगे। और प्री और मेंस में भी इन्होंने प्री में लगा दिया 50% जो है आपका 50 परसेंटाइल आपके नंबर होने चाहिए। मतलब अगर 100 नंबर का हो रहा है 50 नंबर हो तभी आपको जो है क्वालिफाई मार्क उन्होंने एक प्रकार से कहें डिसाइड कर दिया है, कितना अगर नंबर होगा तभी आप क्वालिफाई होंगे। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए लगा दिया 50%। इसके बाद एक शॉकिंग न्यूज़ है, जो स्टूडेंट अभी मेल कैंडिडेट है, क्योंकि फीमेल के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है लेकिन मेल के लिए बहुत ही जो है ये न्यूज़ ख़राब होने वाली है आपके लिए। क्योंकि जो यूपीयूएमएस है, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस है, उनके वीसी जो है वाइस चांसलर अभी नए आए हैं जो है, वो दैनिक जागरण से बात हुई और बाद में निष्कर्ष क्या निकला, उन्होंने बात क्या की, उन्होंने ये बात की हुई है कि जो नर्सिंग ऑफिसर मतलब और जो रेडियोलॉजिस्ट है, मतलब जो भी अब यूपीएमएस में पोस्ट आएगी, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर की हो, चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट की हो, चाहे अलग डिपार्टमेंट की हो, वो सारी जो भरी जाएगी, वो नियुक्ति की जाएगी, वो आयोग के थ्रू की जाएगी। आयोग पता है आपको, जो है उत्तर प्रदेश की जो पूरी वैकेंसीज नर्सिंग ऑफिसर की आती हैं, आपको पता होगा जो यूपीपीएससी करवाता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यूपीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, वो करवाता है नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स के लिए। आपको पता होगा स्टाफ नर्स का नाम अब नर्सिंग ऑफिसर हो गया, तो स्टाफ नर्स बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि जो अपडेटेड है वो नर्सिंग ऑफिसर है। उन्होंने बताया कि नर्सिंग ऑफिसर समेत सभी पदों की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर एवं समस्त पदों की भर्ती जो है लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। अब आपको बताते हैं लोक सेवा आयोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मेल फीमेल के लिए। लोक सेवा आयोग अगर भर्ती निकालता है, जिस ज्योति मान लीजिए अगर वो 100 वैकेंसी निकाल रहा है, 100 वैकेंसी में 92 वैकेंसी, 100 वैकेंसी में 92 वैकेंसीज फीमेल के लिए होगी, 8 वैकेंसीज मेल के लिए होगी, जहाँ तक हमको पता है। मतलब जो उनकी वैकेंसीज आती हैं, मान लीजिए 1000 वैकेंसीज जो है लोक सेवा आयोग की आ रही है, नर्सिंग ऑफिसर की 1000 वैकेंसीज ये रिलीज़ कर रहे हैं। तो 1000 वैकेंसीज में से जो 80 वैकेंसी होगी वो होगी मेल कैंडिडेट के लिए, बाकी जो वैकेंसीज बची हुई है वो सिर्फ होगी फीमेल कैंडिडेट के लिए। यानी कि जो मेल कैंडिडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण जो है वो नर्सिंग है। ये चीज़ें आपको कोई बताता नहीं होगा, यूट्यूब वगैरह पे आपको बहुत चीज़ें बताई जाती होंगी। नर्सिंग बहुत ज़्यादा स्कोप, बहुत ज़्यादा चीज़ है। स्कोप किस कैंडिडेट के लिए आपको सोचना पड़ेगा, मेल के लिए फीमेल के लिए। वास्तव में नर्सिंग अगर स्कोप देखा जाए तो मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं यूपीएमएस जो कि अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडीज़ है और जहाँ तक हमको पता है बहुत अच्छा जो है फॉर्म रिलीज़ करती है, मतलब हमेशा ही फॉर्म रिलीज़ करती रहती है। लगभग 8 महीने 9 महीने पे इनकी वैकेंसी जाती रहती है। वहाँ काफ़ी ज़्यादा कार्य भी अभी हो रहा है। कैंसर और कार्डियो की अलग बिल्डिंग बन रही, सुपर स्पेशलिटी का जो है अभी स्टार्ट हुआ है, तो उसमें वैकेंसीज आई थी, फिर वैकेंसीज आने वाली हैं।
लेकिन ये अनुमान था कि वैकेंसीज यूपी उमेश में जो आएगी वो पहले की ही तरह आएगी, मतलब अलग वैकेंसीज आएगी। तो ऑटोनॉमस में क्या होता है, मेल फीमेल का इक्वल रेशियो होता है। जैसे अभी आरएमएल का चल रहा है, तो आरएमएल का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट वीक ऑफ शायद सितंबर में है, तो मेल फीमेल का इक्वल रेशियो होगा। मतलब सबसे जो अच्छी रैंक होगी, मान लीजिए 500 वैकेंसीज है, टॉप 500 में अगर जिसकी अच्छी रैंक होगी उन्हीं को लिया जाएगा, चाहे वो मेल रहे चाहे फीमेल रहे। लेकिन जो अब यूबीएमएस का है, आप देखेंगे सब कुछ बदल गया है, और आने वाले समय में इससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि जितने भी ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं वो ये चीज़ को फॉलो करेंगी। क्योंकि ये जो वीसी साहब बोले हुए हैं, ये इनके तो वचन है नहीं, मतलब इनकी ये जो सेंटेंसेस है नहीं, ये सेंटेंसेस आ रहे हैं ऊपर से, यानी कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे हैं ऊपर से सब चीज़ें ऊपर से ही ऑर्डर आता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो बोलती है सब चीज़ ऊपर से ही जो बोला जाता है वही चीज़ ये बोलते हैं। क्योंकि ये पहले से ही डिसाइड हो गया था कि जो मेल्स और फीमेल्स जो लिया जाएगा यूपीएमएस में, वो लिया जाएगा लोक सेवा आयोग द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश स्टाफ नर्सिंग सिलेक्शन कमीशन है, उसके थ्रू लिया जाएगा। और बाकी जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी चीज़ आप देखेंगे अगले 1 साल में यही चीज़ फॉलो करेंगे कि जो भी वैकेंसीज अब भरी जाएगी यूपी में, वो लोक सेवा आयोग की थ्रू भरी जाएगी, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके ही थ्रू भरी जाएगी। तो ये मेल कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी ये क्षति है, ये कर सकते हैं, ये बहुत ही बैड न्यूज़ है, बहुत ही ख़राब न्यूज़ है। क्योंकि यूपीएमएस बहुत अच्छा फॉर्म रिलीज करता है, और कम से कम 8 से 900 ऐसे ही फॉर्म रिलीज़ करता है, मिनिमम 500 फॉर्म रिलीज़ करता ही, मतलब 500 वैकेंसीज रिलीज़ करता ही है। और आपको पता होगी यूपीएमएस की सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी लगभग 78,000 के आसपास है, 78,000 के आसपास है नर्सिंग ऑफिसर की। लगभग सबकी ऐसे ही है। जैसे ऑटोनॉमस बॉडीज़ की अगर किसी की बात करें, सबकी सैलरी लगभग इतनी ही है, लगभग 77-78 या 75,000 प्लस ही सैलरी पर मंथली है नर्सिंग ऑफिसर की। तो आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और आपको कोई डाउट्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमको न्यूज़ अभी पता चली यूपीएमएस की, क्योंकि यूपीएमएस की न्यूज़ हमको पता नहीं थी कि जो यूपीएमएस में नर्सिंग ऑफिसर को लिया जाएगा वो अब आयोग के थ्रू लिया जाएगा। और आयोग में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है मेल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि अगर 100 वैकेंसी आ रही उसमें 92 वैकेंसीज फीमेल को लिया जा रहा है, 8 वैकेंसी लिया जा रहा है, तो इतनी अच्छी आपकी भाग्य नहीं है कि आप जो है उस 8 वैकेंसीज़ में आप आ जाएंगे। अगर अच्छी है तो आपको कंग्रेचुलेसन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद।